कुसुम अपने भाई के साथ खेत में चारा काटने के लिए जाती है और जब चारा काटना शुरू करती है तभी अचानक उसके समीज के अंदर कुछ चीजें घुस जाता है। घुसने के बाद वह बहुत तेजी से छटपटाने लगती है। छटपटाते हुए वह अपने बदन के ऊपर वाला कपड़ा निकाल देती है। निकालने के बाद वह इधर-उधर देखने लगती है कि उसके अंदर कौन-सा कीड़ा घुसा था। तभी जो उसका भाई था, उसकी नज़र उसके बदन पे पड़ती है, वह उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन वह यह सोचने लगता है कि चारों तरफ जब देखता है तो खेत के आस-पास कोई नहीं था। जब वो कोई नहीं था तो वो सोचता है क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ और कुसुम भी इतनी खूबसूरत है। बगल में गन्ने का खेत था और कुसुम को ज़बरदस्ती लेकर जाता है, वहाँ उसके साथ छेड़खानी करता है। तब तक करता रहता है जब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है। जी हाँ, ये एक भाई बहन की कहानी है। पूरी कहानी जानने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये नेपाल की एक सच्ची घटना है, जहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता था, जो माँ-बाप और एक बेटी रहा करते थे। लेकिन अचानक से उसके बाप कुसुम जो होती है, उसके बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। कुसुम तो बहुत खूबसूरत और नौजवान थी, लेकिन वो पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी। इसलिए उसके पापा जो थे उसको पढ़ा-लिखा नहीं पाए थे और कुसुम अनपढ़ तो ज़रूर थी, लेकिन संस्कारी बहुत थी। उसके अंदर संस्कार कूट-कूट के भरा था। जब उसके बाप की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद वह घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह कुसुम पढ़ी-लिखी नहीं थी, कहीं काम-धंधे नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो उसको काम मिलता था, थोड़ा भी बहुत पढ़ा-लिखा हो तभी काम मिल सकता था। इसलिए उसे कोई काम भी नहीं मिलता था। कुछ समय ऐसे बीतता चला गया तो वो सोची क्यों ना मैं 4-5 भैंसें पाल लूँ। मैं यहीं घर पे रह के अपनी माँ की भी देखभाल करूँगी और अच्छे से अपने घर का खर्चा भी उठा लूँगी। ये सोचकर कुसुम 4-5 भैंसें खरीद के लाती है और वही खिलाती थी, चारा काटती थी और दूध बेचती थी और दूध बेचकर अपनी माँ का और अपना ख़्याल रखती थी। और 4-5 भैंसों का वो बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करती थी। वो चारा काटने के लिए दिन भर बाहर निकल जाती थी। तो उसकी जो माँ थी, उनको एक ही टेंशन लगी रहती थी कि अगर मेरी बेटी जवान है ना, पढ़ी-लिखी है, अगर उसके साथ कुछ ऊँच-नीच हो जाता है तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी? यही सोचकर वह इधर-उधर कुसुम से कहती है कि कुसुम, तुम ठीक से जाया करो और अच्छे से चारा काटा करो। अगर मैं चल सकती तो मैं तुम्हारे साथ चलती, नहीं तुम्हारे साथ कुछ ऊँच-नीच हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? यह कह के कुसुम कहती है, माँ तुम चिंता ना करो, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी कुसुम की जो माँ होती है, उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना अपने जेठ के लड़के को यहाँ बुला लूँ और कुसुम के साथ हाथ भी बटाएगा और घर भी रहेगा, देखभाल भी करेगा। यह सोचकर वह फ़ोन करके बुला लेती है रवि को। जब रवि को बुला लेती है घर पे, रवि करीब कक्षा 12 का छात्र बताया जाता है। लगभग वो 17-18 साल का था। और वो दोनों खुशी-खुशी जाते थे, चारा काट के लाते थे और भैंसों की अच्छे से देखभाल करते थे। जब शाम को दूध वो लगाती थी कुसुम, वो सारा दूध बेच के पैसा रोज़ करीब 1000-2000 रुपया कमाती थी। यह देख के रवि बहुत ही खुश रहता था। कहता था, दीदी तुम इतना पैसा कमा लेती हो घर बैठे, यहाँ तो लोग बिज़नेस करने जाते हैं फिर भी नहीं कमा पाते हैं। लेकिन एक दिन दोपहर में वह दोनों भाई-बहन निकल जाते हैं चारा काटने के लिए, वहाँ जाते हैं, तभी वह अचानक जो कुसुम होती है चारा काटने लगती है, तभी उसके जो ब्लाउज़ मतलब समीज़ जो पहनी रहती है, उसके अंदर कुछ कीड़ा घुस जाता है। कीड़ा घुसने के बाद वह बहुत तेज़ से इधर-उधर छटपटाने लगती है, वह जल्दी से अपने बदन से कपड़े निकाल के फेंक देती है।
जब बदन से कपड़ा निकाल के फेंक देती है, जो रवि उसका भाई होता है वह उसे कुछ समय तक यूं ही देखता रहता है। जब देखता है कुसुम को तो उसकी आंखें यूं ही फटी फटी रह जाती है, क्योंकि कुसुम के बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे और ऊपर से कुसुम नौजवान और खूबसूरत लड़की भी थी। तो रवि कहता है क्यों ना आस पड़ोस कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका फायदा क्यों ना उठा लूं मैं। यह सोच के उसके दिमाग में आया और कुसुम को बहला फुसला के गन्ने के खेत में ले गया और गन्ने के खेत में उसके साथ वही अय्याशी करता रहा जब तक उसकी इच्छाएं न पूरी हुई। रवि 2-3 घंटे उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। जब कुसुम वह शोर मचाने की कोशिश की तो वह कुसुम को ऐसे डरवा देता है कि अगर तुम माँ को कुछ बताओगी या किसी आस पड़ोस के लोग के बताओगी, मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हें मार दूंगी। यह सुन के कुसुम बहुत तेजी से डर जाती है। डरने के बाद वह उसके साथ करके जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो माँ पूछती है कि कुसुम आज तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हें क्या हुआ। रवि कुसुम को क्या हुआ। तो रवि मुस्कुरा के कहता है कि माँ आज कुसुम दीदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आज बहुत ही खुश हूँ। लेकिन कुसुम जो थी उसकी मुस्कुराहटें एकदम झुकी हुई थी, क्योंकि उसके साथ रवि गलत किया था। लेकिन वह यह सोच के उसे धमकी भी दिया था रवि, इसलिए अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है। जब अपनी माँ को कुसुम कुछ नहीं बताती थी तो हर रोज हर वक्त जब उसी समय जाते थे, जब कोई आस पास कोई दिखाई नहीं देता था, रवि उसके साथ वही हरकतें चालू कर देता था हर रोज और उसके साथ हर रोज अय्याशी करता था। लेकिन अचानक एक दिन कुसुम एक पीरियड उसका आया हुआ था, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। जब वह खेत में गई तो दर्द के मारे तड़प रही थी, लेकिन रवि उसे कहा कि चलो। तो जब कुसुम जाने के लिए मना कर देती है तो वह उसे उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ज़बरदस्ती करने के बाद पीरियड के समय भी उसके साथ वही अय्याशी करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो दर्द के मारे इतनी पीड़ित हो गई कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। लेकिन दूसरे दिन जब वह गई तो वह उसके साथ फिर वही काम करना चालू कर दिया। वह एक बार सोचती थी कि अगर मैं किसी से बताऊंगी तो ये मुझे मार देगा, मेरी माँ को मार देगा, हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इसका कहना ही मान लेते हैं। और यह कहते हुए वो मुस्कुराते हुए उस गन्ने के खेत में रवि के साथ जाती है। रवि के साथ जाने के बाद जब रवि उसके साथ गंदी हरकतें चालू कर देता है, उसे इधर उधर छेड़खानी करना शुरू करता है, तभी जिस हंसिए से वो जाती है घास काटने के लिए, वह हाथ में लिए रहती है, लेकिन अचानक से एक हंसिए से वार कर देती है रवि के ऊपर और रवि खून से लथपथ हो जाता है। लथपथ होने के बाद वहीं गन्ने के खेत में गिर जाता है और गिरने के बाद वह जो कुसुम होती है उसकी गला उठा के एक थाने पे ले जाती है। वह अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहती है। जब वहाँ ले जाती है तो कहती है, इंस्पेक्टर साहब लो, मैं आपके लिए वो मुजरिम लाई हूँ जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। तो लेकिन सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुम पागल हो गई हो, ये क्या लेकर आई हो, किसी का मर्डर करके लाई हो, खून करके लाई हो। वो कुसुम मुस्कुरा के कहती है कि मैडम मैंने किया है, लेकिन ये मुजरिम है। तो जो वहाँ के थानेदार थे बहुत ही हंसने लगे, कहे कि ये लड़की लगता है पागल हो गई है, मर्डर भी की है और उसके बाद ऊपर से मुस्कुरा भी रही है। कहती है मुझे गवाह चाहिए कि इसने क्या मतलब कि किया है। तो कुसुम मुस्कुरा के कहती है कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है और ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है, मेरा सगा भाई नहीं है, क्योंकि मैं इससे सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन इसकी नीयत बदल गई, मुझे हर रोज़ ब्लैकमेल किया करता था, मेरे साथ मेरे शरीर से खिलवाड़ किया करता था, मुझे पीरियड में भी नहीं छोड़ा।
यह कह के वह कहती है, इसके साथ मैं कहाँ से इसकी गवाह लाऊं जो आपको और मुझे इस फैसले से दूर कर सके। मैं इज्जत मेरी लूटी गई और गवाह मैं कहीं और से लाऊं। जिसके साथ बलात्कार होता है वही जान सकता है। यह सुन के जो उस पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे मुस्कुराने लगे। कहते हैं कि बगैर पढ़ी लिखी एक लड़की कितनी हिम्मत वाली होती है। उसकी हिम्मत को दाग देने लगे कि सच बात है कि अगर जिसकी इज्जत लूट जाए और वह गवाह गवाह माने कि ये मुजरिम है, तभी वह मुजरिम साबित होता है। यह कह के उसे शाबाशी देने लगे और इस शाबाशी से वह कुसुम बहुत ही खुश हो गई और उसे मेडल गोल्ड से उसे पास किया गया। क्योंकि इस कहानी से हमको बहुत ही कुछ सीख मिलती है कि जिस घर में अगर भाई बाप का साया ना हो ना, तो चचेरे भाई और आस पड़ोस के भाई लोग ना भी दरिद्र बन जाते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो अच्छे रहते हैं, अगर नीयत खराब हो जाती है, वो अपनी बहन के साथ भी ऐसा नहीं छोड़ते हैं। इस कहानी से हमें बहुत ही कुछ सीख मिलती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आपको ऐसी क्राइम स्टोरी हम आपको पेश कर सकें। चलिए बाय बाय, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।